ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक खास बात है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ से यहाँ तक तो सिंपली सपोर्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एंड हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो है ये एक्चुअली कैंटिलीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट होता है कैंटिलीवर में और एक फ्री एंड होता है। तो सी हमारा फ्री एंड है, तो बी टू सी ये कैंटिलीवर है और ए टू बी जो है वो सिंपली सपोर्ट है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो प्रकार की बीम आ गई है। तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ। तो सीखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ए से डी बी एम डी कैलकुलेट करने के लिए सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो सपोर्ट रिएक्शन जो है वो होती है हमारी, कैलकुलेट करते हैं आर ए और आर बी। सपोर्ट रिएक्शन यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारा सपोर्ट है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि एंड पॉइंट जो होते हैं दोनों, तो एंड पॉइंट नहीं होते। जैसे अगर एंड पॉइंट तो सी बी है, सी है आप ये, ना कि बी। लेकिन हमें सपोर्ट कैलकुलेट करनी पे, सपोर्ट के लिए कौन सा पॉइंट है, ए और बी, इसलिए हमें ए और बी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके लिए फर्स्ट हमें कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू जीरो, या एम ए बी भी लिख सकते हो लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप स्किप कर रही है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए है। इसमें हमें क्या करना है, मोमेंट में क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। अब लोड कौन सा वाला, पॉइंट लोड। सो पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। पॉइंट लोड में क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लोड है हमारा, या देख सकते हो 50 किलो न्यूटन। तो और ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमारा लोड तो हमें मिल गया 50 पॉइंट लोड, और वो एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, तो होगा माइनस इनटू डिस्टेंस। यानी कि हम रिएक्शन कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे लेके वो पॉइंट से लेके हमारे लोड का डिस्टेंस हम ए में भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए से लेके हमारा जो लोड है 50 किलोमीटर, उसका डिस्टेंस क्या है, तो आंसर आता है 4+1 यानी कि 5। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 4+1 5, यानी कि 50 × 5। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसका -50 × 5 यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है आरबी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर मान लो आरबी पहले लिख दिया या यूरियल पहले लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब हम ऐड ही करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है आरबी। आरबी का क्या है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा। सो आरबी मैंने लिख दिया पॉजिटिव यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है आरबी का, ए से लेके क्या डिस्टेंस है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमें दिया है 4 मीटर, तो मैंने यहाँ पे इंटू 4 कर दिया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वैल्यू आता है यूडीएल। अब यूडीएल को क्या है, पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यूडीएल को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो पहले इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल जो होती है मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ। अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, लेंथ है यूडीएल की। वो भी कौन से, मैंने आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन ने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ समझ लो कि जितने भी यूडीएल यहाँ तक फैला हुआ है, इस केस में तो पूरे बीम पे फैला हुआ है, तो उसकी पूरी लेंथ और इंटेंसिटी क्या है, और उसकी कितना लोड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर मीटर है, तो मैं इसे 30 कर रहा हूँ पर मीटर, यानी कि कितना लेंथ है उसका, 4+1। इससे क्या होगा, 4+1 यानी कि 5। अब नेक्स्ट क्या आता है, यूडीएल जो होता है वो हमारे सेंटर पे एक्ट करेगा जब वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए क्या है, सेंटर यानी कि इस बीम का सेंटर, क्योंकि हमने पूरी लेंथ कंसीडर की है, तो इसलिए लेंथ का सेंटर क्या होगा, तो यहाँ पे बीम का सेंटर होगा। तो बीम का सेंटर क्या है, अगर टोटल लेंथ अगर 5 मीटर है, इसका सेंटर होगा 2.5, और सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो सेंटर से लेके ए का डिस्टेंस बीम के सेंटर से होगा 2.5, यानी कि 5/2। इसका आंसर 2.5 आता है, तो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये सारी जो वैल्यू है -50 × 5, -30 × 5 × 2.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। और हाँ, एक और चीज, ये जो भी है RA × 5 और ये जो भी हमारी वैल्यू है ये MA, समेशन ऑफ MA। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, -50 × 5 इन सभी को ये वाली राइट वाली साइड में डाल दिया।
सकते हो इनके साइन क्या हो गए, देख सकते हो इनके साइन चेंज हो गए, इसलिए ये सारे पॉजिटिव हो गए। तो कुछ स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर ये सारे लोड अगर डाउनलोड ऐड कर रहे थे, जैसे यूडीएल हो गया, तो पॉइंट लोड हो गया, तो ये पॉजिटिव कैसे आए। तो इस प्रकार से वो पॉजिटिव आते हैं, मतलब हो जाते हैं। तो अगर इन सभी को अगर सॉल्व करेंगे, -30 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 50 इंटू 5, तो जो आंसर आएगा उसे हमें डिवाइड करना है 4 से। वो भी करके बताता हूँ यहाँ पे। तो इसे मैं करता हूँ यहाँ पे, क्विकली सॉल्व करके 30 इंटू 5। तो कैलकुलेटर पे स्टेप देख सकते हो फॉलो करने के लिए। बस 50 इंटू 5 अगर मैं करूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, इसे हमें करना है डिवाइडेड बाय 4। अभी क्यों करना है वो भी बताता हूँ। सो आर बी इंटू 4 जो है, यहाँ पे इंटू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इस वाले साइड पे जाएगा, यानी कि राइट साइड में, तो ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करेगा। तो इसे मैं 4 करता हूँ, इसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 एंटर। तो हमारा आंसर आता है 156.25 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट हमारी स्टेप होती है समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन, इसका यूज करके हमें यहाँ पे, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है, यानी कि पॉइंट लोड, उन सभी के एडिशन। अब इसमें अगर मान लो कोई पे अगर मोमेंट आ जाए, जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आया हुआ भी है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे मोमेंट आ गया, तो उसे वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट लेक्चर पे जो है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। आई थिंक कल तक मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा उसका। लेकिन यहाँ पे इसको देखते हैं, तो आर ए हमारा यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव। आर बी भी अपवर्ड जा रहा है, प्लस आर बी पॉजिटिव, देख सकते आर ए प्लस आर बी। -50 डाउनवर्ड जा रहा है, पॉइंट लोड है, तो इसे -50। अब यूडीएल को हमें पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंस यूडीएल डाउनवर्ड जा रहा है, वो नेगेटिव हो जाएगा। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगेन सेम थिंग, इंटेंसिटी इंटू लेंथ। इंटेंसिटी कितनी है, 30, इंटू उसकी लेंथ क्या है, सिंस पूरे के पूरे बीम पे है, तो पूरे के पूरे बीम की लेंथ है 5 मीटर इन टोटल। डाउन और राइट हो रहा है तो निगेटिव, तो इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये जो टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स है, हमारी राइट हैंड साइड में यहाँ पे डाल दी 0 की जगह पे, तो इनका साइन यहाँ पे चेंज हो गया। तो जैसे -50 पॉजिटिव 50 बन गया, -30 इंटू 5 पॉजिटिव 30 इंटू 5 बन गया। और आरबी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, या देख सकते हो आरबी। तो आरबी का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे डाल लिया हमने इससे। तो होगा क्या कि -30 इंटू 5, अगर मैं यहाँ पे करता भी हूँ, वैसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, तो 200 हमारे यहाँ पे टोटल आंसर आएगा। और यहाँ पे 156.25 यहाँ पे प्लस है, तो ये साइड में जब जो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसे मैं करता हूँ आंसर -156.25 एंटर। 43.75 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स में क्या होगा कि शेयर फोर्स से हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा लोड होता है उसकी हमें एडिशन करनी पड़ती है। जैसे हम समेशन ऑफ एफ वाई में करते हैं, वैसे हमें सिर्फ लोड जो होते हैं फोर्सेस, उनको बस ऐड करना पड़ता है। और अगर यूडीएल आए तो उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि पहले क्या करना है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन में हम या तो ए टू बी जा सकते हैं, ए टू बी, फिर बी टू सी, ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, सी टू बी और फिर बी टू ए। लेकिन आई नो कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ए टू बी जाएंगे, तो मैं भी उसी प्रकार से इसे कवर करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, हमारा पॉइंट ए। तो ए के यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, और ए सिंस किसी भी पॉइंट से कनेक्ट नहीं है, तो उसे अज्यूम कर लेना है कि ये 0 से कनेक्ट है, एक इमेजिनरी पॉइंट। और ये हमारे हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। अब ए के जो लेफ्ट साइड हो गया, यानी कि ए एल को 0 ही होगा हमेशा, क्योंकि ए के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है
कोई ऐसे ए से भी कोई फोर्स कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन सिंस यहाँ पे कुछ है तो नहीं, इसलिए ए एल इक्वल टू 0 और ए आर जो है ए का राइट साइड वो देखते हैं, यानी कि ये यहाँ से लेके ये जो है यहाँ तक हम देखेंगे। ए के राइट साइड में क्या आता है, आर ए। तो आर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हो 43.75। तो ए जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा तो नहीं है, ए आर आई थिंक लिखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ऐसे भी चलता है। तो ए आर जो है वो है 43.75, क्योंकि आर ए की वैल्यू जो थी वो 43.75 थी और वो ए के राइट साइड में आ रहा था। अब नेक्स्ट क्या है, बी एल। बी एल में क्या है, बी राइट साइड से। तो बी के केस में क्या होगा, सिंस हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि ए से बी जा रहे हैं, तो हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है इनके बीच में। मतलब एग्जाम पे ड्रॉ नहीं करनी, बस ये ऐसे विजुअलाइज करना है कि ये हमारी लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। इसमें लेफ्ट साइड में क्या आता है, आर ए की जो अपवर्ड जा रहा है, या ये भी कह लो कि ए आर, और एक यूडीएल आ रहा है। तो यूडीएल हमेशा क्या होता है, कुछ स्टूडेंट आप कहेंगे सेंटर से तो इसे 30 into 2 करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए। नहीं, हमें 30 into लेन करना पड़ेगा, क्योंकि यूडीएल जहाँ पे पहले शेयर फोर्स के केस में यूडीएल जहाँ पे भी पहले आता है, तो जैसे लेफ्ट में हमेशा पहले आएगा क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वो हमेशा जहाँ पे पहले आता है वो पॉइंट कंसीडर होता है। अगर मान लो यूडीएल यहाँ पे नहीं होता, ये वाले केस में यहाँ तक नहीं होता और वो सिर्फ राइट साइड में होता, तो मैं सिर्फ राइट साइड का कंसीडर करता। लेकिन सिंस यहाँ पे यूडीएल जो है फर्स्ट हमें लेफ्ट साइड में पहले आ रहा है, पहले दिख रहा है, तो हमें पूरा यूडीएल लेफ्ट साइड में ही लेना पड़ेगा। तो उससे पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटेंसिटी कितनी है हमारी 30 इंटू लेंथ, इंटेंसिटी इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है इस केस में, ए टू बी तक की लेंथ हमें कंसिडर करनी है, ना कि होल बीम, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो होता क्या है, ए टू बी होगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, बी टू सी, राइडर रैंक की टोटल बीम की लेंथ एक साथ। तो यहाँ पे हमें इंटू 4 करेंगे, 30 into 4, और किस में, माइनस में। तो यहाँ पे हम देख, इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है कि प्रिंटिंग मिस्टेक ही कहूँगा, यहाँ पे एक्चुअली 30 into 4 है। इसे अगर कैलकुलेटर पर अभी डालोगे तो 43.75 माइनस 30 into 4 अगर करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 76.25। तो ये मिस्टेक क्लियर कर लेना अगर इसे रिफर कर रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा आता है बी आर, बी राइट साइड से। बी के राइट साइड से हमें क्या दिख रहा है, वो हमें वो इम्पोर्टेंट है। अब जब राइट साइड कंसीडर करोगे तो लेफ्ट साइड में जो कुछ भी दिख रहा है लेफ्ट साइड से, उसे पूरा का पूरा इग्नोर कर दो। ऐसा इमेजिन करो कि एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। उसके ऊपर में भी एक छोटा सा पेपर भी रख दो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। यहाँ पे बी के राइट साइड में क्या क्या आता है, पहले तो हमें आता है बी एल, और यहाँ पे आता है 30 into इसका जो यार, यहाँ पे 30 तो नहीं आएगा, यार देख सकते हो, इसे हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है 30 into 4। तो यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी। जैसे बी एल जो है वो ऐड कैसे होगा वो भी देखते हैं कि पिछली जो वैल्यू थी बी एल की वो माइनस आई थी, तो ये पॉजिटिवली एक्ट नहीं होगा, ये निगेटिवली एक्ट होगा। निगेटिव यानी कि अगर निगेटिव वैल्यू आए तो डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो ये हमारा हो गया बी एल। सिंस इसकी निगेटिव वैल्यू थी तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा आर बी, जो कि अपवर्ड एक्ट हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव। आर बी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 156.25, और बी एल की वैल्यू जो थी यहाँ पे हमारी, उसे हमें यहाँ पे पुट करना है अपने बी आर की केस में प्लस 156.25। अगर इनकी एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर 80 आता है। इसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मैं इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है सी। पॉइंट सी में क्या है, अब सी के केस में जो लेफ्ट साइड होगी वो हमारी होगी बी से लेके सी तक। अब इसका रीजन भी मैं बताऊंगा।
क्योंकि हम देखते हैं कि अगर टोटल अगर कैलकुलेट करते रहेंगे, जैसे कि अगर पूरी की पूरी लेफ्ट साइड को हमने कंसीडर कर लिया, फॉर एग्जांपल कि हमने कंसीडर किया कि पूरी की पूरी लेफ्ट साइड से हम कैलकुलेट करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं कि आर बी, जो हमारा आर बी है, आर बी माइनस 30 × 4 हम करेंगे। फिर उसके बाद उसमें आर आर ए सॉरी आर ए उसके बाद आर बी को हम ऐड करेंगे, और फिर ये सब करते बैठेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए क्या करना, इस केस में, लेफ्ट के केस में अगर क्या करना कि जो भी हमारी बी से लेके सी तक है वही साइड कंसिडर करना, बाकी की पूरी जो सिला वाला एरिया है उसे इग्नोर कर देना। इससे होगा क्या कि हमारा टाइम बचेगा। और करना क्या कि जो हमारी बी आर जो वैल्यू होगी, अब मैं लेफ्ट से राइट वाले केस के लिए बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक की बी आर की जो वैल्यू होगी सिर्फ वही कंसिडर करना। और मान लो कि अगर यहाँ पे कोई लोड आ जाता है, जैसे कोई यहाँ पे लोड आ गया, पॉइंट लोड 50 kN, उसे भी कंसीडर मत करना। बी के ऊपर जो लोड आएगा उसे कंसीडर मत करना, या फिर मोमेंट आएगा उसे भी, सिर्फ बी आर की जो वैल्यू है वो लिख देना, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। और उसके बाद जो है बी आर की वैल्यू लिख दी, तो उसके बाद जो वैल्यू होगी, जैसे ये हमारा यूडीएल है यहाँ पे 30 kN, उसे कंसीडर करना, और बाकी कुछ कंसीडर यहाँ पे मत करना। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हमें लेफ्ट के साइड के लिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए शॉर्टकट ट्रिक है कि जो भी बी आर की वैल्यू है उसे ले लो, और बी के ऊपर जो भी लोड है या फिर कोई भी तुम्हारा पॉइंट हो, ये कितने भी बड़ी बीम है उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट लोड हो बी के ऊपर, और उससे पिछले वाले जो भी लोड है, जैसे ये 30 kN हो गया, आर ए हो गया, उसे इग्नोर कर दो। क्योंकि हमारे कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर ये करते बैठोगे आर ए, फॉर एग्जाम्पल आर ए -30 × 4, जो कि यहाँ पे हमने किया है, फिर हम करेंगे यहाँ पे इसके बाद बी एल, जो था बी एल की वैल्यू, बी एल क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया है, माइनस बी एल माइनस बी एल माइनस आर बी। तो ये सारे कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किए, इसलिए जो बी आर की वैल्यू आती है वो लिख देना, जैसे कि यहाँ पे लिख भी दी है, +80। और फिर उसके बाद जो है उसके आगे की जो भी वैल्यूज है वो लिख देना। जैसे कि आगे की वैल्यूज कौन सी है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट के लिए, तो यूडीएल कितना है हमारा 30 × 1, क्योंकि अगेन यूडीएल लेफ्ट में पहले आ रहा है तो हम उसे ही कंसिडर करेंगे। सो -30 × 1 हमारा आंसर क्या आता है, +50। अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही आए या फिर गलत आए। तो जो भी हमारा लास्ट पॉइंट होगा शेयर फोर्स के केस में, हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया और फिर राइट तक गए, तो लास्ट पॉइंट क्या आता है, पॉइंट सी। यानी अगर ये बी में या फिर चलते चलते गए तो आखिर में कहाँ तक पहुंचोगे, सी तक पहुंचोगे। तो यहाँ पे सी पे लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, सी आर। सी आर में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे सी आर में हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है -50, क्योंकि ये डाउनलोड एक्ट हो रहा है। इसके ऊपर यूडीएल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी आर को हम बोलेंगे -50। तो यहाँ से अगर +50 में से -50 करेंगे तो आंसर आता है 0, यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ पे बेंडी मोमेंट के केस में हमेशा तुमने टीचर से सुना होगा, इन केस ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम द सपोर्ट्स मोमेंट, द आर ए एंड आर बी आर 0। ये सही है, लेकिन एक और डेफिनेशन है कि इन केस ऑफ ए कैंटिलीवर बीम के लिए जो सपोर्ट होता है वहाँ पे जो बेंडी मोमेंट होता है वो हाईएस्ट होता है। जो कि यहाँ पे भी बोला है कि वहाँ पे एक्चुअली बेंडी मोमेंट होता है और उस बीम के लिए हाईएस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर एक ही लोड आएगा, इट इज लाइक कि एक कछुआ
रेस में दौड़ रहा है तो अकेला ही दौड़ रहा है तो वो फास्टेस्ट ही होगा और हमेशा वही जीतेगा। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो कैंटिलीवर है उसके केस में जो हमारा सपोर्ट होता है उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, या फिर इसे हाईएस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ही मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट एक ही है कैंटिलीवर के ऊपर, तो उसे हम मैक्सिमम कंसीडर करेंगे। इसलिए क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट के केस में जो फ्री एंड होता है जैसे ये वाला, क्योंकि या तो बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर की जो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म हो रही है, यहाँ पे कैंटिलीवर फॉर्म हो रहा है देख सकते हो। तो फ्री एंड के केस में जो फ्री एंड होता है वो जीरो होता है और जो सपोर्ट होता है वो हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड के केस में सपोर्ट्स आर जीरो और कैंटिलीवर के केस में जो हमारा फ्री एंड है वो जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सी हमारा जीरो होगा और ए भी जीरो होगा, लेकिन बी जो है वो जीरो नहीं होगा। उसका रीजन ये आता है कि जो हमारा कैंटिलीवर है वहाँ पे बी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, इसलिए हम इसे बी की जो बेंडिंग मोमेंट है उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सभी जीरो हो जाते तो हमारा काम तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, बट होपफुली वैसा हुआ नहीं, तो हमें इसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ये टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे अगर सिंपली सपोर्ट समझ के इसे सी की वैल्यू फाइंड करने लग जाएंगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आई होप इससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी डाउट है तो जो भी डाउट है उसे कमेंट कर देना, मैं उसे रिप्लाई दे दूंगा। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है, हमारा बी का जो पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्यूरेट उसके पॉइंट के ऊपर, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन के मैं या तो लेफ्ट में कैलकुलेशन कर सकता हूँ या फिर राइट में। अब मैंने ये आई थिंक पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था दोनों साइड से करके। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसके बाद भी दो स्टेप्स और है, तो मैं इसे शॉर्टकट में बता दूं। जो साइड तुम्हें छोटी दिख रही है, जहाँ पे कैलकुलेशन कम लग रहा है, वही सिलेक्ट कर लो और वहीं पे कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे राइट वाली साइड छोटी सी है, देखो इतनी सी है, 1 मीटर ये और इसी 4 मीटर है, तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट साइड में ही अपने कैलकुलेशन जो है कर लेता हूँ। तो मोमेंट के केस में क्या होगा, अगर राइट साइड सिलेक्ट किए तो लेफ्ट साइड जो है उसके ऊपर देखो भी मत, उसके ऊपर पेपर रख दो या रुमाल रख दो, वो हमारे कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होगे, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो राइट साइड में क्या मोमेंट, तो मोमेंट में क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो होता है ये, जो भी हमारा पॉइंट लोड होता है, पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। तो पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस में क्या होगा हमारा, तो सबसे पहला लोड हमें यहाँ पे आता है, क्या देख सकते हो, 50 किलो न्यूटन। कैसे एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड, तो हमारा क्या होगा -50 इंटू उसका लेंथ क्या है, बी से लेके कितना लेंथ है, क्योंकि हम एट द एंड बी पे मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी से लेके 50 का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे हमारा लोड है, सॉरी डिस्टेंस है 1 मीटर, मैं इसे इंटू 1 कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा यूडीएल। अब यूडीएल के केस में क्या है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ द यूडीएल क्या है, 30। तो पहले इसे पॉइंट लोड में कंसीडर करना पड़ेगा। एक्ट कैसे कर रहा है, डाउन लोड, तो -30 इंटू इसका टोटल लेंथ कितना है। इस केस में हम सिर्फ राइट साइड कंसीडर कर रहे हैं और राइट साइड में बी और सी आते हैं। मान लो एक और पॉइंट होता, जैसे यहाँ पे अगर डी होता तो डी भी उसमें राइट साइड के केस में आ जाता, लेकिन सिंस अगर नहीं है या फिर कि जितने भी पॉइंट होते वो सभी आ जाते, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट है सी, तो हमें देखना पड़ेगा यूडीएल की टोटल लेंथ क्या है, बी से लेके सी तक 1 मीटर, तो 1 इंटू हमारा डिस्टेंस क्या है। अगर यूडीएल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा वो एक्ट होता है सेंटर पे। तो अब जब ये सेंटर पे एक्ट होगा तो बीम के सेंटर से लेके बी तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सेंटर से ये एक्ट, अगर लोड एक्ट हो रहा है तो उस लोड से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, 1/2 यानी कि 0.5, क्योंकि ये टोटल लेंथ ही 1 मीटर है, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारा
कैलकुलेशन तो इसे मैन्युअली भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ ताकि ये अच्छे से इसके स्क्रीन के ऊपर दिखे। इंटू 0.5 में करता हूँ, एंटर करते हैं -65। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया बेंडी मोमेंट। अब क्या होता है इस वाले केस में, हमारा पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर जो है वो डेवलप होता है, बेंडी मोमेंट के लिए भी डेवलप होता है और हमारे शियर फोर्स के लिए डेवलप होता है। दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये रेसिस्टिव पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर क्या होता है, शियर फोर्स के केस में जहाँ पे हमारा जो लोड जो है वो डायरेक्टली जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे 43.75 आया और यहाँ पे 76 आया, यह भी बताऊंगे ऐसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इस वाले साइड पे डायरेक्टली जीरो हो गया, तो वो पॉइंट से लेके हमारे सपोर्ट तक का डिस्टेंस, यूजुअली हम लेफ्ट सपोर्ट ही लेते हैं, उस तक का डिस्टेंस यानी कि जो एक्स वैल्यू है, एक्स क्योंकि हमें पता नहीं डिस्टेंस क्या है, तो वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। और इन केस ऑफ दी सिंपली सपोर्टेड, नो सॉरी सिंपली सपोर्टेड बेंडी मोमेंट वो क्या होगा, मैक्सिमम जहाँ पे लोड आ रहा है वो पॉइंट, तो ये एसएफडी से पूरा उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बेंडी मोमेंट का हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो बेंडी मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है हमें पहले ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम लोड। इसके लिए हमें बेंडी मोमेंट के लिए मैं गलती से एक चीज बोल गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर बेंडी मोमेंट के लिए भी वही पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारा टोटल लोड जो है वो जीरो है। तो यहाँ देख सकते हो 31.9 और यहाँ पे 65, ये पॉइंट पे हमारा लोड जीरो है। तो इससे पहले कि हम ये पॉइंट कैलकुलेट करें बेंडी मोमेंट के लिए, हमें ये लोड फाइंड करना पड़ता है। और इस लोड को फाइंड करने के लिए हमें एक्स वैल्यू जो है, एक्स वैल्यू शियर फोर्स की, वो यूज करनी पड़ती है। तो पहले हमें शियर फोर्स का जो एक्स है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स ऑफ शियर फोर्स। उसके लिए अगर शियर फोर्स का है तो हमें शियर फोर्स का जो एक्स है उसका यूज करना पड़ेगा, यानी कि शियर फोर्स का यूज करना पड़ेगा, शियर फोर्स का पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर कैलकुलेट करने के लिए। तो अज्यूम करते हैं एस एफ शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर हमने ये अज्यूम किया तो होगा क्या कि यहाँ पे जो शियर फोर्स है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो अब हमें एक चीज तो पता है कि पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर अगर आएगा तो वो कैंटिलीवर के केस में नहीं आएगा। तो हम इसे कहाँ पे आएगा कि सिंपली सपोर्ट के अंडर ही कहीं पे आएगा, मतलब कि यही कहीं पे ए टू बी के अंदर ही आएगा। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ यही कहीं पे हमारा एक सहारा है, जैसे कि कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे मैं बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि उस पॉइंट तक हमारे लेफ्ट में, हमें अब ये राइट भी ले सकते हो लेफ्ट भी ले सकते हो, लेकिन राइट में ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए लेफ्ट ही लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, कौन से पॉइंट आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि ये वाले पॉइंट से लेके ए का डिस्टेंस क्या है, तो मैं कहूँगा एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे सिंस आर ए अपोर एक्ट कर रहा है तो हमारा होता है आर ए इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमें सॉरी नॉट आर ए इंटू एक्स, हम शेयर फोर्स का कैलकुलेट करें तो यहाँ पे शेयर फोर्स हमने अज्यूम किया है कि शेयर फोर्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो मतलब आर ए, क्योंकि आर ए जो हमारा अपोर्ड ऐड कर रहा है पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे जो यूडीएल है उसे हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यूडीएल की इंटेंसिटी आई इंटू लेंथ। मुझे भी नहीं पता कि एक्स की लेंथ क्या है ए से लेके, मैं अज्यूम तो यहाँ पे एक्स अज्यूम किया है हमने टोटल लेंथ को, तो यहाँ पे 30 इंटू एक्स करेंगे इक्वल टू जीरो, कि यहाँ पे लेके ऐसे जो हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने शेयर फोर्स का कैलकुलेशन किया है एक्स को फाइंड करने के लिए, शेयर फोर्स के एक्स को फाइंड करने के लिए। तो क्या होगा कि आर ए तो यहाँ पे यही पे रहेगा, ठीक है, -30 इंटू एक्स जो है वो राइट के साइड में चला जाएगा जिससे वो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो वैल्यू है 43.75 वो हमारा आर का वैल्यू जिसे हमने कैलकुलेट किया था, तो उसे हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे -13 इंटू एक्स में क्या हो जाएगा कि -43 नो सॉरी -43.75 इक्वल टू 30 इंटू एक्स, क्योंकि ये हमारा जो है वो लेफ्ट वाले साइड में सर राइट वाले साइड में गया लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा 43.75, और सिंस से 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 30। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा एक्स का वैल्यू। इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ 43.75 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 1.45458 मीटर फ्रॉम ए। तो बेंडी मोमेंट एट मैक्सिमम क्या होगी, यानी एक्स के ऊपर जो बेंडी मोमेंट आएगी, क्योंकि अगर वो पॉइंट ऑफ काउंटर ऑफ एक्चुअल एक्स आ रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई मोमेंट आएगी, तो वो कौन सी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। तो बेंडी मोमेंट एट एक्स क्या होगी, तो हम वो देखते हैं यहाँ पे एट द एक्स पॉइंट जो है यहाँ पे। अब हमें एक्स का डिस्टेंस तो पता है कि लेफ्ट से हम कंसीडर कर रहे हैं, तो राइट में जो भी वैल्यू आएगी उनने उनकी तरफ देखो भी मत। यहाँ पे मैं इसे इरेज भी कर देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1.46, इन्होंने राउंड अप कर लिया है। यहाँ पे कैलकुलेशन में ये प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे राउंड अप है, लेकिन कोई इशू नहीं। इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पॉइंट, इसे मैं इरेज करके 1.458। तो हमारा आर ए क्या होगा, आर ए से लेके सिंस हम बेंडी मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर ए से लेके जो हमारा आर ए है वहां से लेके एक्स तक का डिस्टेंस क्या है इंटू 1.458, और इंटेंसिटी ऑफ द यूडियल तो क्या है उसका 30 इंटू 1.458 इंटू यहाँ पे क्या है सेंटर पे अगर एक्ट करेगा तो सेंटर से लेके एक्स तक का डिस्टेंस क्या होगा 1.458 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, लेकिन खैर कोई नहीं, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक हमने देख लिया था कि एक्स यहाँ पे कैसे आया है। अब देखते हैं कि बेंडी मोमेंट एट मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होने वाली है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो बेंडी मोमेंट एट एक्स जो है वहां से लेफ्ट वाली साइड में हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये जो राइट वाली साइड है इसे इरेज करना पड़ेगा पहले। बेंडी मोमेंट एट लेफ्ट में क्या क्या मोमेंट्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेंडी मोमेंट में क्या होता है डिस्टेंस इंटू सॉरी नॉट डिस्टेंस, पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस होता है। तो पॉइंट लोड क्या है आर बी, एट कहाँ पे कर रहा है टोटल डिस्टेंस पे, एक्स से लेके कितने डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है 1.458। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो एक्चुअली में ये 1.458 है। और नेक्स्ट है हमारा यूडियल, यहाँ पे क्या होगा आर ए इंटू 1.458, और यहाँ पे जो यूडियल ऐड कर रहा है वो डाउनलोड ऐड कर रहा है, तो क्या होगा माइनस माइनस कितना 30 इंटू इसका पहले तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो पता ही है आई इंटू एल, इंटेंसिटी इंटू लेन, इंटेंसिटी क्या है 30, लेन क्या है पूरे एक्स के ऊपर ऐड कर रहा है, तो क्या आएगा 1.458 इंटू क्या है अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब ये सेंटर पे ऐड होगा तो सेंटर से लेके एक्स तक का डिस्टेंस क्या होगा जो भी हमारा टोटल एक्स है डिवाइडेड बाय 2, तो 1.458 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम इसे देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। सो इंटू अगर ये कैलकुलेटर पे डालोगे, और हाँ
अगर क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 30 इंटू 1.458 इंटू 1.458 बाय 2। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे लिखने की जगह इसे इरेज कर दिया और इसे डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, उससे भी सेम आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं मेरी मेथड से कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हमारा आंसर आता है 31.90, और कैलकुलेटर पे भी सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो हम बेंडिंग मोमेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0। ये कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं तो क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर जो यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो 0 है, तो ऑब्वियस रहेगा। और शियर फोर्स के लिए भी वही, जब हमने शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू 0 अज्यूम किया था, तो पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर को कैलकुलेट करते वक्त ये तो कॉमन सेंस होगा कि अगर शेयर फोर्स के लिए है तो शेयर फोर्स वहाँ पे 0 है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे 0 है। तो इसलिए हमें ये कंडीशन हम इसे अप्लाई कर पाते हैं। तो उसके बिहाइंड ये लॉजिक था। तो देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब वैसे सिंपली सपोर्टेड के अंदर ही कहीं पे आएगा। ये तो टेयर है, क्योंकि कैंटिलीवर में तो नहीं आएगा, तो हमें पक्का यकीन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके एक एक्स डिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, जिसे मैं एक्स नाम दे देता हूँ इस वैल्यू को, जो अननोन है। इसे x2 भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं इसे x ही रहने देता हूँ। तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन सिंस हम यहाँ पे मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे, तो क्या होगा, पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। पहला हमारा पॉइंट लोड क्या है, आर ए। तो देख सकते हो कैसे ऐड कर रहा है, अपवर्ड। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पॉजिटिव आर ए, क्योंकि अपवर्ड ऐड कर रहा है, आर ए इंटू एक्स माइनस हमारा क्या होता है, यूडीएल यहाँ पे सिंस से डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, तो माइनस। पहले इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट, आई इंटू एल इंटेंसिटी इंटू लेंथ। इंटेंसिटी क्या है 30, लेंथ क्या है यहाँ पे हमें नहीं पता, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता, और एक्स तक ही कंसिडर किया गया है, उसके बाद जो भी वैल्यू उसे इग्नोर किया गया है। तो इंटू एक्स, तो अगर कन्वर्ट हो जाने के बाद कहाँ पे ऐड करेगा, सेंटर पे ऐड करेगा। तो एक्स के सेंटर से, मतलब सेंटर से लेके एक्स तक का डिस्टेंस क्या है वो तो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे एक्स बाय 2, क्योंकि एक्स के सेंटर से अगर ये ऐड कर रहा है तो ये सेंटर पे आएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू नहीं पता है। तो इन्होंने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटू एक्स, इसे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिख दिया, जो कि चलता है। तो मैं एक बार इनकी मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होगा, मैन्युअली ऐसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो अगर ये ऐसा एडवांस कैलकुलेटर है, लेकिन ये मैं मैन्युअली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 43.75 एक्स यहाँ पे ऐसे रहेगा इक्वल टू -30, जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये साइड चेंज कर रहा है। -30 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, बचता क्या है 30/2 इंटू एक्स बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसे मैं इसको तो यहाँ पे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये होगा, पहले मैं इसकी लेफ्ट वाली साइड के लिए बता देता हूँ, सर राइट वाली साइड के लिए। सो 30 इंटू एक्स बाई 2, यानी कि क्या होगा 30/2। 30/2 कितना होता है 15। तो यहाँ पे क्या होगा 15x, और ये वाले साइड का 43.75, वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। तो 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लेफ्ट वाले साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डाल रहा हूँ 43.75 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.9166। जिन्होंने इसे राउंड अप करके 2.92 कर दिया है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो या राउंड अप भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हमारा इसका आता है 2.92 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। अब मैं इसे बताता हूँ इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। पहले तो अपना जो कागज है उसके ऊपर जो हमारी डायग्राम दी है ये वाली, इसे नॉर्मली ड्रॉ कर देना। उसके बाद फेन प्रोजेक्शन लेना, मतलब उसका जो हमारा पेंसिल होगा उससे थोड़ा सा ऐसे 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 फेन ड्रॉ कर लेना। ये पॉइंट जितने भी हमारे सपोर्ट है उनके लिए और फ्री एंड के लिए जैसे फेंटली ड्रॉ कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट कि शियर फोर्स पहले ड्रॉ करनी है या बेंडिंग मोमेंट, दोनों में से ज़्यादातर बार हम क्या करते हैं शियर फोर्स पहले ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे शियर फोर्स लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेना। कहाँ तक करना है वो भी बताता हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा ए से लेके बी तक के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। उसके बाद हमारी पहली यहाँ पे वैल्यू आती है, यहाँ पे ए के ऊपर कौन सी वैल्यू है शियर फोर्स की 43.75। तो यहाँ पे जो है 43.75 कैसे ऐड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पे हमारा आ रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है वो इस लाइन के ऊपर डिनोट हो जाती है पॉजिटिव, नीचे जो डिनोट होती है निगेटिव। तो यहाँ पे मैं इसे ऊपर लिख दूँ, ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली कुछ डिस्टेंस पे। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम मतलब गलत डिस्टेंस पे, बेसिकली इनअप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर पे ड्रॉ करूंगा पॉइंट यहाँ पे और उससे कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी वैल्यू यहाँ पे आती है डी की वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है कौन सी वैल्यू पहले लें। तो सिंस हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो लेफ्ट हमारा पहले आया और राइट बाद में आया, तो लेफ्ट की वैल्यू पहले लेंगे जो कि है -76.25। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव 80 किलो न्यूटन। यह देखते हैं यहाँ पे हमारा आता है -76.25, माइनस है तो डाउनवर्ड गया। पॉजिटिव हमारा 80 है तो ऊपर हमने ड्रॉ किया उसे और स्ट्रेट लाइन से दोनों को कनेक्ट कर दिया। और सिंस हमारा लेफ्ट जो था वो पहले था तो ए को और बी को हमने कनेक्ट कर दिया। हमेशा लेफ्ट से ही करना, अगर लेफ्ट से जा रहे हो तो ऐसे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू आता है बी से सी का वैल्यू। तो पहले सी में क्या है, हमारा आता है सी एल, यानी कि सी लेफ्ट में क्या है +50 और सी राइट में हमारा है 0। तो लेफ्ट पहले लिखेंगे तो लेफ्ट कितना है +50, तो इसे ऊपर मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक इंक्लाइन लाइन से। और अगर इंक्लाइन लाइन का क्या होता है एक चीज बता देता हूँ, अगर यूडियल हो तो उसे उस केस में शियर फोर्स के लिए अगर यूडियल हो तो ऐसी इंक्लाइन लाइन यूज करेंगे। अगर मान लो यूडियल ना हो, जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी लिया था, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूडियल नहीं है। तो शियर फोर्स के केस में अगर यूडियल ना हो तो ऐसे पॉइंट, ऐसे लाइन तो हम नॉर्मली ड्रॉ कर लेंगे ऐसे पॉइंट्स को दिखाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद जो है हम उसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग लाइक दिस वी विल कनेक्ट लाइक दिस। तो आई होप इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 के बाद कौन सा पॉइंट आता है 0, तो इसे डायरेक्टली मैं बॉटम लाइन पे कनेक्ट कर देता हूँ। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे डैश डैश हैचेस बना देते हैं जस्ट लाइक कि ऑटो कैड वाला। उससे वो अच्छा तो दिखता है लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो हमारा ऊपर के ऊपर जो शेप आया है, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रायंगल हो गया,
तो जो ऊपर आए उसे पॉजिटिव उसके अंदर लिख देना और नीचे वाले पे निगेटिव, उतना ही सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आए तो लिख देना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और उसका ए से लेके जो डिस्टेंस है वो भी लिख देना। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए भी सेम स्टेप की जो हमने ड्रॉ किया था, लाइन जो ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे ही शेयर फोर्स के लिए किया था। तो यहाँ पे देखना है कि हमारा पॉइंट कौन से है। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है बेंडिंग मोमेंट एट मैक्स। वो पहला इसलिए आता है क्योंकि वो ए और बी के बीच में है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट जो है सी, ये जो बी जो है वो 65 किलो न्यूटन है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट एट मैक्स जो है वो ए और बी के बीच में आ रहा है, यानी कि बी से पहले आ रहा है क्योंकि बी एंड पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 31.9 जो हमारा पॉजिटिव था उसे हम पॉइंट यहाँ पे दे देंगे रैंडमली, सेंटर के आसपास ही देंगे क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो था 1.46 है, तो उसी के आसपास हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एक्चुअल में क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है उसी के पैरेलल ये ड्रॉ होता है उसी लाइन पे। उसको इतना ज़्यादा एक्यूरेटली अगर नहीं कर सकते तो कोई इश्यू नहीं, स्केल का यूज़ करके भी किया जा सकता है, उसी के थोड़ा सा आसपास दिखा देना। और बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, अगर यूडीएल आए तो ऐसे फ्री हैंड से कर ड्रॉ करना है, यूडीएल ना हो तो उसके लिए इंक्लाइन लाइन का यूज़ करना है। अगेन ये यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन के ऊपर यूडीएल नहीं है, तो हमने बीएमडी के केस के लिए, वैसे ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन के लिए जो है यूडीएल नहीं है, तो एक स्ट्रेट लाइन से बीएमडी को कनेक्ट किया गया है, लेकिन सिंस यहाँ पे यूडीएल है तो एक कर्व से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। पॉइंट ए को यहाँ पे इसे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम से कनेक्ट कर दिया कर्व से। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे होता है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी यानी कि बी के ऊपर डायरेक्टली जो हमारा एंड पॉइंट है सिंपली सपोर्टेड बीम का, क्योंकि सी के ऊपर तो मोमेंट 0 है तो बी के ऊपर क्या है -65। तो हमने बी से एक पैरेलल लाइन ली यहाँ पे, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ। तो पैरेलल लाइन लेने के बाद जो है बी के ऊपर हमने डायरेक्टली तो स्केल का यूज कर सकते हो, 65 पे एक पॉइंट ड्रॉ किया नीचे और इसको जो है कर्व से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेता हूँ, इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। कलर का आई थिंक इशू यहाँ पे आ रहा है, तो खैर कोई नहीं। इसके बाद हमारा सी पे ऊपर क्या लोड है 0, तो इसे अगेन कर्व से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा तो वो लिख दिया और उसका डिस्टेंस भी यहाँ पे बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसे मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है जिसके ऊपर यूडीएल नहीं है वो देखेंगे, क्योंकि अगर यूडीएल नहीं है तो कैसे ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट, कौन सा क्या होता है, वो सब देखना इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर एक और सरप्राइज है, इसके ऊपर एक मोमेंट आ रहा है डायरेक्ट मोमेंट इंस्टेड ऑफ पॉइंट लोड या फिर यूडीएल, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो प्रीवियस लेक्चर है यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर विंटर 2019 के क्वेश्चन पेपर के। तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर के मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, ऑलमोस्ट सारे, और आगे भी कवर करने वाला हूँ। तो जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।